सर, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में एक अंतर है। गवर्नमेंट स्कूल्स के उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर ढांचा उतना अच्छा नहीं है, जिसको लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा करना चाहते हैं। इसके बारे में आपने बताया। देखिए, इन दिनों में हमारे आदरणीय एलजी साहब ने मेरे को एक पत्र लिखा है, जम्मू कश्मीर की सारे स्कूल्स को सीबीएसई की ओर ले जाना। ये बहुत ही सराहनीय पहल है जम्मू कश्मीर प्रशासन की। सर, जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर की नौजवान जन्म से ही स्किल्ड है, उसको अपस्किल करना, रीस्किल करना और आधुनिक विषयों से जोड़ना, यही हमारी सरकार की प्रायोरिटी है। आज जो यहाँ माननीय मंत्री जी की जो विजिट हो रही है, उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डिग्निटरीज, स्टूडेंट, एक बहुत ही शॉर्ट विजिट माननीय मंत्री जी की हमारे इंस्टीट्यूट में आज हो रही है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, बहुत ही कम समय में इन्हीं की जो IIMs है उसमें थर्ड जनरेशन में सबसे लास्ट जो यह IIM बना, और जैसे डायरेक्टर ने बताया 56 स्टूडेंट्स को लेके हमने अभी शुरू किया और अभी मोर देन 1000 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और 55 फैकल्टी जो है यहाँ पे लगभग हमारे पास अभी है। 2-3 पायोनियरिंग जो इनिशिएटिव्स जो हमने यहाँ शुरू किए हैं, तो उसमें एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आजकल का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है पूरा स्टूडेंट का, पर्टिकुलरली IITs और जो 12 के बाद में जो बच्चे आते हैं IITs से लेके NITs और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं होती है सुसाइड जैसी, वैसे IIM में वो नहीं है माहौल, क्योंकि यहाँ एक ग्रेजुएट मैच्योर बच्चे आते हैं। फिर भी ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए हमने सेंटर फॉर हैप्पीनेस जो है आनंदम, इस नाम से एक इनिशिएटिव है जो हमने शुरू किया है। जो स्ट्रेस होता है बच्चों को, एकेडमिक स्ट्रेस बहुत है, तो वो स्ट्रेस रिलीज हो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है। दूसरा जो एक पायनियरिंग जिसको हम कहेंगे, जो कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं है, सेंटर फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जेंडर डाइवर्सिटी हो, सोशल डाइवर्सिटी हो, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं 2019 को एज ए चेयरमैन यहाँ पे आया और उस समय 99 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था और उसमें एक भी गर्ल स्टूडेंट नहीं थी। जो फिर हमारा जो बोर्ड है, वो बोर्ड ने इसको बहुत ही सीरियसली इस विषय को लिया और अभी 30 से 45% जो गर्ल स्टूडेंट है, तो यह जेंडर डाइवर्सिटी और जो सोशल डाइवर्सिटी जो है वह भी उससे एड्रेस हो। दूसरी बात, ये जो दोनों इनिशिएटिव है, इसमें जैसे IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश के हैं और वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, या तमिलनाडु के हैं या तमिलनाडु में जा रहे हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स होता है, वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए। तो इस टाइप के जो पूरे कैट से पूरे देश भर से बच्चे आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से लेके शहर से लेके, कोई एकदम स्टीफन्स पे पढ़ा है तो कोई जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा है, तो एक बच्चों में जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैसे दूर हो, तो उस टाइप के कुछ चीजें भी हम कोर्सेज जो है वहाँ हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे, ताकि राइटिंग स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो और वह बच्चे में आ जाए। तो यह बेसिक्स चीजें जो है उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और बाकी बहुत सारी चीजें उससे हो जाएगी। और एक तीसरी जो बात है जो मैं बताना चाहूंगा, तो IIM है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो केवल कारपोरेट की ही सोच जो है वो होनी ही चाहिए,
मगर उसके साथ में जो स्मॉल बिजनेसेस जो है, जो हमारे देश के इकोनॉमी का बैकबोन है, अगर हमारे इंडियन इकोनॉमी को किस तरह रेट करते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज हो या इकोनॉमिस्ट हो, तो इंडियन इकोनॉमी को ये कहते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 80% इनफॉर्मल इकोनॉमी है और 20% ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है। तो ये हमने तय किया कि विल बिकम अ पायोनियर, और उसके लिए सेंटर फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट वह भी हमने यहाँ पे सेटअप किया, ताकि हमारी यह कोशिश है कि जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको हाउ टू ट्रांसफॉर्म, जो अनऑर्गेनाइज्ड जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए भी एक पायोनियरिंग काम माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पे हो रहा है। तो यही जानकारी आप सभी के लिए देकर मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir. May I now request our chief guest. नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे मित्र IIM जम्मू के BOG के चेयरमैन मिलिंद कांबले जी, IIM जम्मू को जिन्होंने बनाया, ऐसे हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर सहाय जी, माय डियर स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और अन्य सभी डिग्निटरीज, मीडिया के साथीगण, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज मेरे को IIM जम्मू में निमंत्रित किया, आपसे मिलने का एक अवसर दिया और कुछ विषय पे चर्चा करने का भी आपने अवसर दिया। मैं आने वाला आधा घंटा आपके बीच में हूँ। मैं 12-15 मिनट कुछ विषय रखूंगा और फिर आपसे मैं चाहूँगा कि 3-4 प्रश्न आपसे भी आए, कुछ मैं आपको समाधान दे पाऊँ और आपसे कुछ से सीखूँ। जब एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में आया हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे ही कुछ सीख के जाऊँ, इस मोह से मैं यहाँ आया हूँ। और जब मैं केंद्र सरकार में शिक्षा डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ऐसे में जो विषय कहूँगा ऐसे आपको जानकारी नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मूलतः क्या सिखाया जाता है, हाउ टू मैनेज द थिंग। मैनेज तो माता वैष्णो देवी ही करते हैं, मैनेज तो एक डिवाइन पावर ही करता है। हमें भी लगता है कि हम भी मैनेज करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में इन दोनों के बीच में जो विषय पढ़ाया जाता है उसको मैनेजमेंट ही कहा जाता है। इसलिए ऐसे एक देश की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में मैं आके खुद को एनलाइटेड भी फील कर रहा हूं। इसलिए मैं कुछ प्रोस्पेक्टिव मैनेजमेंट को, मैं एक बड़ा विषय जुड़ा हुआ है डिसीजन की पहले और एक विषय जुड़ा हुआ है टू एनालाइज द सिचुएशन एंड अडॉप्ट ए प्रोसेस। मैं एक पब्लिक पॉलिसी की प्रैक्टिशनर के नाते खुद को भी एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट मानता हूं। कुछ विषय को अगर हम कोई एक चैलेंज को, कोई एक चुनौती को, कोई एक सिचुएशन को हमें सामना करना पड़ता है और उस स्थिति में हम लोग ये दिमाग में रहते हैं उसे आगे कैसे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रेस्क्राइब फार्मूला भी रहते हैं जो आपको आज इन दिनों में पढ़ाए भी जाते होंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है उस पढ़ाई भी काम नहीं देता है। अपने अनुभव, अपने तजुर्बा और आप जिस उम्र में हो, आपको जब कही गई है बचपन से चींटी काटने से क्या करोगे, कोई मैनेजमेंट की कोर्स में है क्या? एक हम चलते चलते गड्ढा आएगा, गड्ढा को कैसे पार करना, या मैनेजमेंट में कहा गया है किताबों में उसको स्ट्रेट चलना है, इसीलिए गड्ढे के अंदर भी जाना फिर ऊपर चलना।
या उसको काट के जाना, ये सारे विषय कुछ कुछ चीज प्रैक्टिकल नॉलेज में भी हम लोग करते हैं। मित्रों, मैं मानता हूँ सारा चीजों को एक प्रोसेस कहा जाता है। आज हम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं गवर्नेंस फिलोसॉफी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। ये कभी कभी IIM जैसे इंस्टीट्यूशन में इसकी स्टडी होनी चाहिए। क्या कारण रहा? हमें 2014 में पॉलिसी पैरालिसिस की ब्याज मिला था। विश्व की 5 फ्राजाइल 5 इकोनॉमी में हम थे। क्या कारण रहा होगा आज जब इस कालखंड में पिछले 10 साल हम पूरा कर रहे हैं, उसी 10 साल के अंदर हम दुनिया के नंबर 5 इकोनॉमी बने और आने वाले चंद महीने में हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और थोड़े दिनों में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। बैंकों की क्या हालत था? आधे डजन बैंकों के CEO को जेल जाना पड़ा। पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंकिंग क्या बड़े बड़ों के लिए है या प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग लेने वाले छोटे के लिए है? ये कभी डिबेट चल रहा था। आज वो सारे बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिट करने लगे हैं। बैंकों को, मैं इसलिए फाइनेंस अकाउंटिंग की विषय आप ज्यादा जानते हो, बैंक्स कभी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। कौन छोटे लोगों को लोन दे, NPA हो जाएगा, उनका वसूली कौन करने के लिए, तो उनको जानकारी नहीं है, अकाउंटिंग जानकारी नहीं है, ऐसे एक धारणा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन अकाउंट खोलने की एक मुहिम छेड़ी। अनबैंक्ड सेगमेंट आज बैंकिंग नेटवर्क में आ गया। मुद्रा योजना करके छोटी सी टाइनी योजना बनाई। आज लाखों करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ से ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। बड़े बड़े लोग लोन लेके तो भाग गए विदेश। सब आएंगे धीरे धीरे देश के अंदर, आना लाना ही पड़ेगा उनको, आएंगे, कानून ऐसे है। लेकिन छोटा व्यक्ति कभी लोन खिलाफ नहीं करता है। मोदी जी ने जो प्रोसेस अपनाया उसमें उन्होंने बॉटम ऑफ द पिरामिड अप्रोच को अपनाया। सबके लिए व्यवस्था करो, विकास सबके लिए करो, सबका विकास उन्होंने कहा। लोगों की नाराजगी किसमें होती थी? एक समय आया था, आप लोग जो और थोड़ा 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे, 2014 में आप क्या पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे? 10th में ही थे, और भी छोटे होंगे। हाँ, 8, सच तो बताओ। 7, 8, 9, 10th तक आप पढ़ते थे। उस समय में आप लोगों ने, आपके मन में भी आता होगा, थोड़ा सुनते होंगे घर में चर्चा करते हुए, हम आखिर टैक्स क्यों दे? हम सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, गरीब परिवार से बच्चे भी आते होंगे, सब टैक्स देते हैं। कभी कभी हमारी पेरेंट्स चर्चा करते हैं, हम टैक्स क्यों दें, हमें क्या मिलता है? मित्रों, आज 9 साल 9.5 साल के बाद टैक्स की नेट बढ़ी है। टैक्स ज्यादा लोग दे रहे हैं, ज्यादा अमाउंट भी आ रहा है। क्या कारण रहा कि ये सब हो पाया? बैंक अकाउंट ज्यादा खुले, टैक्स की साइज बढ़ी, टैक्स की नेट बढ़ी हुई। मैंने एक डिपार्टमेंट पहले चलाता था, दायित्व तो मेरे पास था पेट्रोलियम विभाग। वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट था उसमें, लेकिन एक कमोडिटी था LPG देने का। घरों में क्लीन कुकिंग फ्यूल देने की वो व्यवस्था थी उस डिपार्टमेंट के अंदर। हमने देखा कि देश के 50% लोगों के पास LPG कनेक्शन है, और विशेष करके हार्बनर्स के पास, गरीब तबके के पास LPG है ही नहीं। आप जैसे कोई प्रोफेसर साहब, जैसे कोई प्रोफेसर मित्र है, उन्होंने मेरे को एक असेसमेंट करके बताया कि साहब, आपकी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिनमें से प्रत्येक साल भारत में
आई एम कोटिंग WHO स्टैटिस्टिक्स। भारत में 5 लाख महिलाओं की जान चली जाती थी डोमेस्टिक पॉल्यूशन के कारण, धुएं के कारण। उसकी उत्तर है LPG में। LPG पहुंचेगा तो क्लीन कुकिंग फ्यूल होगा, खांसी दमा इस बीमारी से मुक्त होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उन बॉटम ऑफ द पिरामिड को एड्रेस करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अनरीचेबल लोगों तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की। आज देश की लगभग 10 करोड़ ऐसे अपहुंच लोगों के पास, अनरीचेबल लोगों के पास महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शन लग गई। उसके कारण देश के 5 लाख लोगों की डेथ रेट घटी है। उन महिलाओं को ज्यादा समय मिला है, उनकी इकोनॉमिक जनरेशन हुई है, उन्होंने अपने बच्चों को ध्यान देने के लिए समय मिला, अपने ऊपर समय देने के लिए उनको ध्यान देने के लिए समय मिला। मित्रों, मोदी शासन की योजना में 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई। आप अनुमान करो, दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी की 100 किलोमीटर के अंदर गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी आजादी का 75 साल तक। 12 करोड़ लोगों की घर में टॉयलेट बनाई गई। 3 करोड़ लोगों के घर में 1.5 लाख पर यूनिट खर्चा करके पक्का छत लिया गया, घर बनाया गया। मित्रों, सारे इकोनॉमिस्ट ये विषय को मानते हैं, जब बॉटम स्ट्रेंथ होगा, बॉटम ऑफ द पिरामिड मजबूत होगा, तब वो ढांचा पक्का होगा। इसलिए आजादी के 75 साल के अंदर कई सरकारें दिल्ली में थे, सबने अच्छे काम किए होंगे, मैं इनकी किसी को उंगली नहीं उठाता हूं, सबने अच्छे काम किए होंगे, सबने चिंता किया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अप्रोच क्या रहा? अप्रोच रहा फर्स्ट एड्रेस द अनएड्रेसेबल। जिनकी कष्ट ज्यादा है, जिनके मन में विश्वास कम है, ऐसे लोगों को पहले चिंता करो। इसलिए उन्होंने फिलोसफी बना, सबका विकास कैसे होगा? सबको साथ लेते हुए होगा, सबका विश्वास पैदा करते हुए होगा। मैं अगर उसको आगे 2-3 उदाहरण आपके सामने दूंगा। मित्रों, टेक्नोलॉजी पहले किसकी पकड़ की विषय था? हाई एंड गैजेट्स टेक्नोलॉजी ये पहले बड़े बड़ों का था, संपन्नों का था, एलिट का था, अफुलेंट लोगों का था। आज मोदी जी ने स्वनिधि करके एक स्कीम लाई, आप उसको पढ़ना जरूर, पढ़े होंगे तो उसको और गहराई से पढ़ना। वो केस स्टडी है। मैं सारे मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स को एक चैलेंज देके जाता हूं। अब भारत सरकार के अनेकों स्कीम है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूं, गो टू एनालाइज स्वनिधि एज ए केस। पीएम ने लोगों को मालूम है ना कि सब गरीबों को मुफ्त देना चाहिए, बांट दो, बांटने से सशक्तिकरण होगा, ऐसे एक धारणा था। ये सोशलिस्टिक पैटर्न की अप्रोच है। सारा चीज मुफ्त में स्टेट की दायित्व है वंचित वर्गों को देने के लिए। मोदी जी ने थोड़ा उसमें से फर्क किया, सब वंचितों को देना है, लेकिन कुछ शर्त के साथ, कुछ डिसिप्लिन के साथ। उन्होंने क्या शर्त रखा कि सबको कम ब्याज रेट में, कम ब्याज में, लो इंटरेस्ट रेट में या 0 इंटरेस्ट रेट में छोटे लोगों को, माने जो रेडी पटरी वाले हैं, ठेला वाले हैं, छोटे किराना दुकान वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, ऐसे लोगों को लोन दिया जाएगा। लेकिन मान लो कोई सब्जी बिक्री करता है, उनको इन्होंने शर्त दिया, आपने जहां से सब्जी खरीदना उसको डिजिटल पेमेंट करना। लोगों को लगा यार कैसे वो सब्जी वाला जो किसान है वो कहाँ से डिजिटल, उसके पास कहाँ पोर्टल रहेगा, कहाँ ई बैंकिंग की सिस्टम रहेगी, कहाँ पे फोन रहेगा या फोन पे रहेगा। या उन्होंने दूसरा शर्त रखा कि जिसको बिक्री करोगे उसको डिजिटली बिक्री करोगे। मेरे को बताओ, आप में से कितने लोग कैश बिक्री करते हो ना, फोन पे पेमेंट करते हो? कितने लोग फोन पे क्या पेमेंट करते हो, कितने लोग कैश पे पेमेंट करते हो? हाथ उठाओ।
सब फोन पे करते हो ना। आज आप देखना, आज टेस्ट करना, मेरे बात को थोड़ा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं शाम तक हूँ जम्मू में, आप आज जाना जम्मू की बाजार में, आप देखना, मैं अनुमान करके कहता हूँ 50-60% लोग स्ट्रीट में जो है, बड़े दुकान को मैं नहीं कह रहा हूँ, चाय वाला, ठेला वाला, ये भी आज अपना ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड पे कर रहा है। आज दुनिया की 1 नंबर की डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। दुनिया के जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी लगभग 45% भारत में ही हो रहा है। ये पिछले 10 साल में हुई है। इसलिए टेक्नोलॉजी इज नो मोर ए मोनोपोली ऑफ एलिट्स। टेक्नोलॉजी इज मेड फॉर सोशल वेलफेयर, सामाजिक न्याय की पहला शर्त है टेक्नोलॉजी। अच्छी चीज गरीब लोगों के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड को अगर हम ध्यान देंगे तब जाके सोसाइटी ऊपर जाएगा। मित्रों, और एक मैं पॉलिसी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मेरे को अच्छा लगा कि जब यहां चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर शाह इंग्लिश में किए, हिंदी में किए। मैं खुद हिंदी, मातृभाषा मेरा हिंदी नहीं है, मेरा मातृभाषा उड़िया है। अभी देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंप्लीमेंट हो रहा है, एनईपी, जिसके बारे में अभी चर्चा की प्रोफेसर शाह और मेरे मित्र कामले जी ने। उसमें कई प्रकार की रिकमेंडेशन है, लेकिन एक विषय को मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं, रिकमेंडेशन ऑन लैंग्वेज। एनईपी रिकमेंड up to class 8 the teaching should be in the local language, in the मातृभाषा। मित्रों, विश्व की एक्सपर्ट्स इस विषय पे सहमत हो रहे हैं और ये मत दे रहे हैं, जब बच्चा 8 तक आते हैं तो उनको कितना साल हो रहा होगा? 13-14 साल हो रहा होगा। ये कहते हैं कि जब तक उसको 8 साल हो जाती, उसकी ब्रेन की 85% डेवलप हो जाता है। 3 से 8 के अंदर, ये 5 साल में 80% व्यक्ति की और बच्चा की ब्रेन डेवलप हो जाता है। ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जिस भाषा को पहले सुनता है, हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, हम सभी राज्य के हैं कि नहीं बच्चे? यहां सारी राज्य की हैं। आपने जब पहली बार एक शब्द सुना होगा अपने घर में, या 1-1.5 साल के अंदर जो पहला शब्द बोला होगा, जिस शब्द में वो बोला होगा और सुना होगा, अगर उसी भाषा में अगर वो क्लास 8 तक, मिनिमम क्लास 5 तक पढ़ेगा और लिखेगा, माइंड माई वर्ड्स, द लैंग्वेज द कीड फास्ट लिसन और अटर, if in that language the kid will continue to write and read in the same language, the brain will be then critically developed. उसकी परिपक्वता, उसकी एनालिसिस करने का, उसको आर्गुमेंट करने का, उसकी रिसर्च एनालिसिस पक्का होगा, क्लैरिटी होगा। इसलिए इंग्लिश को भी दखल करना, हमें कल सुबह इंग्लिश क्या, हमें तो मैंड्रिन को भी सीखना पड़ेगा। हमारी कंपटीशन चाइना के साथ हो रहा है, चाइना में इंग्लिश नहीं बोला जाता है। हमें जर्मन टेक्नोलॉजी को, मैं आज आपकी लाइब्रेरी में एक नया चीज देख के गया। एज ए स्टूडेंट आई एम अप्रिशिएटिंग दैट। मेरे को थोड़ा थोड़ा आपको जिलेसी भी होता है यार, मेरे समय में अच्छा मैं बहुत लाइब्रेरी में जाके पढ़ने वाला व्यक्ति था भी नहीं। सच तो बताना चाहिए कभी कभी, बेटा बेटियों के साथ सच बताना चाहिए, लेकिन आप पढ़ना मेरे अभ्यास में नहीं आना। लेकिन मैं आपकी लाइब्रेरी जाके मेरे को अच्छा लगा, मैं एक नया चीज सीखा। क्या सीखा? लाइब्रेरी से कोई किताब ऐसे ही लेकर नहीं जा सकता है। आपके पिताजियों को पूछना, एक आधा तो ले ही लिया होगा किताब, आप नहीं लेना। लेने से भी हमारे सहाय साहब ने उसमें बढ़िया व्यवस्था कर दिया है। एक टेक्नोलॉजी जर्मन से लाया है, RF टैग के साथ लाइब्रेरी में किताब को लेके जाना और उसको डिपॉजिट करने का भी तरीका अनोखा है।
बनाने वाला, मैंने पूछा मेसिन कहाँ से आया, मेसिन आया जर्मन से। जर्मनी लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसलिए ये भ्रम में नहीं कर रहे। जापान, हम दुनिया में कहते हैं कि भाई मेड इन जापान, इट्स क्वालिटी, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ क्वालिटी। इंग्लिश नहीं आता है उनको, इसलिए मोदी जी ने नई नियम बनाया, रिफॉर्म्स किया कि भाई हमें बच्चों को प्रारंभिक दिनों में अपने मदर टंग में, अपने मातृभाषा में गौरव के साथ पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करना, पढ़ने लिखने की व्यवस्था करना, तब वो बच्चा ग्लोबल लीडर हो सकता है। मैं 3 ग्लोबल लीडर के नाम कहता हूं जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में इंग्लिश नहीं पढ़ा था। एक का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, इंग्लिश नहीं पढ़े थे। मछुआरा की बेटा कहां इंग्लिश पढ़ने का मौका आएगा। दूसरे का नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो तो चाय बिक्री कर रहे थे, गरीबी इतनी थी। तीसरे का नाम है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं उनके गांव गया, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के गांव में गया। द्रौपदी मुर्मू जी तो अपने प्रारंभिक जिंदगी में शी द फर्स्ट लेडी ऑफ हर विलेज टू पास 10th, ऐसे गांव से आई है। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए मित्रों, कॉन्फिडेंट होना इंग्लिश से कोई संपर्क नहीं है। और एक रिफॉर्म था, इसलिए लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर जर्नी। मातृभाषा हम सभी का महत्व की विषय होनी चाहिए। एक अंत में मैं कहूं रिफॉर्म के बारे में, अभी अभी पार्लियामेंट खत्म हुई, पार्लियामेंट में अभी एक लॉ पास हुआ, लॉ एनेक्टेड हुआ। भारत में 19th सेंचुरी से, जब अंग्रेजों की हुकूमत था, हम गुलाम थे, तब आपने एक शब्द सुना होगा, इंडियन पेनल कोड, सुना है ना, आईपीसी। ये पेनल का अर्थ क्या है? पेनल रिलेट टू पनिशमेंट, पेनल्टी, दंड। अंग्रेजों ने हमको गुलामी देने में रखने के लिए, अभी कभी आप आज गूगल में सर्च करके मैकॉले की मिनट्स को पढ़ना। मैकॉले ने, जिन्होंने भारत में, अंग्रेज भारत में, ब्रिटिश इंडिया में शिक्षा नीति लागू किया, उसका शर्त क्या था, क्यों वो लागू किया 1835 में? इसलिए लागू किया कि भारत को लंबे समय तक पराधीन करने का, गुलामी रखने का विपन्न शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मैकॉले पद्धति लागू किया। लंबे समय गुलामी के बाद उसी व्यवस्था ने हमारे ऊपर, हमें अख्तियार करने के लिए, पकड़ रखने के लिए हमारे ऊपर पेनल कोड लगाए थे, पनिशमेंट की कोड। देखो मित्रों, देश आजादी की अमृत महोत्सव बना लिया। हम आजादी की शतवार्षिक 2047 में मनाएंगे। इसलिए हमने विकसित भारत का, डेवलप कंट्री का टारगेट रखा। डेवलप कंट्री में कॉलोनियल रूल की लॉज नहीं चल सकते हैं, ये सिंबॉलिक होती है, आत्मस्वाभिमान नहीं बन पाएगा। इसलिए इस बार रिफॉर्म किया गया भारतीय न्याय संहिता। वहां दंड था, यहां न्याय मिलेगा। बात बहुत सूक्ष्म है। कॉलोनियल रूल में दंड की व्यवस्था था, आजाद भारत की नीति बनी, सबको न्याय दिया जाएगा। जो अन्याय खड़े हो तो दंड तो मिलेगा। इसलिए इस गवर्नमेंट की, हमने जब कहते विकसित भारत होगा, मैं तो आपको सुझाव देने आया हूं। प्रोफेसर साहब, आपके वहां वो विंडो खुल गया, आइडिया कैफे खुल गया आपके वहां, वो सिस्टम लग गया क्या? नहीं, वो लग गया क्या? एक डिजिटल माई गॉव में एक विंडो है, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने आपसे अपेक्षा रखा है, आप सुझाव दो। आप सबके मन में कुछ कल्पना होगा, यू मस्ट ऑल हैव सम आइडियाज। उसको मोदी जी तक पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए एक व्यवस्था किया गया माई गॉव में। नहीं है तो एक बार ओरिएंटेशन करो इसकी, ऐसे गेट टुगेदर में करके मोदी जी क्या चाहते उसकी एक स्पीच है, उसको एक क्लासरूम में समझाओ,
और सबको आइडिया देना। 2047 में भारत को विकसित करने के लिए सबकी प्रयास चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी होगा अगर सभी प्रयास करेंगे। ये भारत किसी की बपोती नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक की समान अधिकार है। ये कहने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए मैं आज बहुत संतुष्ट हूं। मेरे पास इतना ही कहना था। मैं कभी चाहूंगा कि मेरे को अगर प्रोफेसर शाह अनुमति देंगे तो मैं आपको एक एनईपी में एक नया आर्किटेक्चर भी बनाया गया, क्रेडिट सिस्टम। अगर प्रोफेसर साहब, मैं तो बीच बीच में माता रानी का दर्शन के लिए आऊँगा, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं बच्चों को पब्लिक पॉलिसी की भी एक आधा पॉइंट का पढ़ाना भी कर चाहूँगा और आपसे डॉक्टर मानने का मौका मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ मिलकर। मैंने मोदी सरकार की कुछ रिफॉर्म, कुछ प्रोसेस और हम सबकी जिम्मेवारी आपके सामने रखा और मैं चाहूँगा एक निवेदन करूँगा। मित्रों, मैं जो एलपीजी की उदाहरण दिया, मेरे को कार्ल स्मिथ करके अमेरिका कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मेरे को समझाया। मेरे मन में एक प्रश्न है कि मिस्टर स्मिथ, हाउ डू यू नो अबाउट इंडियन सोसाइटी? हाउ डू यू नो? मेरे मन में भी एक दम है, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमें कैसे समझा सकता है? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बेचारे अभी कोरोना के कारण प्रोफेसर स्मिथ की देहांत हुआ। उन्होंने मेरे को कहा कि साहब, मैं आपकी देश में पिछले 40 साल से आ रहा हूं और 40 साल से मैं महिलाओं की बिहेवियरल स्टडी कर रहा हूं, उनकी चैलेंजेस समझ रहा हूं। मित्रों, यूनिवर्सिटी की काम हुई है, इंस्टीट्यूशंस के काम हुई और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस का काम और बढ़ जाता है। देखो, जम्मू कश्मीर हमारा देश के ऐसे एक महत्वपूर्ण इलाका है। अगर आईआईएम में चाहूंगा कि आईआईएम जम्मू कश्मीर की 3-4 चीजों के बारे में एक लॉन्ग टर्म केस स्टडी बनाए, बैच उस विषय पे आगे अपना चिंतन करे, मनन करे, अध्ययन करे, आज बिजनेस स्टडी उसको प्रोजेक्ट करके ले। आखिर क्या कारण है दुनिया भर के लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आते हैं? जो घर में अपना 4 चीज नहीं मानते, माता के पास आते आते सब ठीक कैसे हो जाता है। ये केस स्टडी, इसमें कुछ मिलेगा आगे, इसमें भारतीय सभ्यता की झलक मिलेगी। ये आईआईएम जम्मू को करना चाहिए। क्या कारण है कि इतने कष्ट के साथ दुनिया के लोग अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं? क्या कारण है कि जम्मू श्रीनगर की तरफ इतने उफान के बाद भी कारीगरी काम बंद नहीं हुई? जो हस्तशिल्प था, एम्ब्रॉयडरी वर्क था, पश्मीना की काम था, वो कभी बंद नहीं हुए और महिला करते हैं। ऑल दिस थिंग्स शुड बी केस स्टडी ऑफ आईआईएम जम्मू। तब जम्मू जाकर समाज को एक नया मॉडल दे पाएगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सब ने मेरे को मिलने का अवसर दिया। बहुत धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में एक अंतर है। गवर्नमेंट स्कूल्स के उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर ढांचा उतना अच्छा नहीं है, जिसको लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा करना चाहते हैं। इसके बारे में आपने बताया। देखिए, इन दिनों में हमारे आदरणीय एलजी साहब ने मेरे को एक पत्र लिखा है, जम्मू कश्मीर की सारे स्कूल्स को सीबीएसई की ओर ले जाना। ये बहुत ही सराहनीय पहल है जम्मू कश्मीर प्रशासन की। जो मूल प्रश्न आपने पूछे, मैं ये मानता हूँ सरकारी स्कूलों की भी मान निजी स्कूल से ऊपर होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री पोषण योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल्स और समग्र शिक्षा में अनुदान जम्मू कश्मीर को बढ़ाया गया है। उसके अलावा जब सीबीएसई आ जाएगी, गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। सर, जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर की नौजवान जन्म से ही स्किल्ड है। उसको अपस्किल करना, रिस्किल करना और आधुनिक विषयों से जोड़ना, यही हमारी सरकार की प्रायोरिटी है।
थैंक यू सर। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनका ये कहना है जो जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या एजुकेशन का जो ढांचा है, स्कूलों का जो ढांचा है, उसको हम और भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा स्कोप है जिसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।